बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर डिप्टी सीएम का पद शिंदे ने स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने डेप्यूटी सीएम का पद स्वीकार कर लिया है। मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख भी सामने आई है। बीजेपी नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने ऐलान किया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एकनाथ शिंदे, सवाल लगातार ये खड़े किए जा रहे थे कि क्या एकनाथ शिंदे जो है वो नाराज चल रहे हैं। दिल्ली में मुलाकात हुई थी, अमित शाह के साथ मुलाकात हुई, जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हुई, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस भी उस बैठक में जो अमित शाह के घर पर बैठक हुई थी उसमें मौजूद थे। लेकिन बड़ा अपडेट ये आ रहा है कि महाराष्ट्र डेप्यूटी सीएम का पद शिंदे ने स्वीकार कर लिया है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महायुति को लेकर नतीजे सामने आ चुके हैं। प्रचंड बहुमत मिली है, लेकिन अब तक सरकार नहीं बना पाई है। कश्मकश लगातार चल रही थी, किसको क्या पद दिया जाएगा। खबरें आ रही थी एकनाथ शिंदे ने गृह और वित्त विभाग की मांग की है, लेकिन अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या डेप्यूटी सीएम का पद संभालेंगे एकनाथ शिंदे। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से जुड़ी इस वक्त आपको बता रहे हैं। भले ही महायुति गठबंधन की महाराष्ट्र चुनाव में प्रचंड जीत हुई है, लेकिन सच ये है कि ये जीत तीनों पार्टियों के लिए गले की फांस बन गई है। विपक्ष तो कम से कम यही मानता है। जिस तरह से जीत के फौरन बाद सीएम पद का पेच उलझा, फिर तमाम बैठकों के बाद सुलझा, शिवसेना शिंदे गुट के नेता एकनाथ शिंदे पीछे हटे हैं। बीजेपी को आगे किया गया है। फिर नाम को लेकर तीनों नेता देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ अमित शाह की बैठक हुई, उसमें सीएम का नाम तय हुआ। फिर यह मामला मंत्रिमंडल के बंटवारे को लेकर अटक गया। खासकर मंत्रालय को लेकर कहा जा रहा है कि एक बार फिर पेच शिवसेना और बीजेपी के बीच फंस चुका है। वहीं सीएम चेहरे का ऐलान हो पाता उससे पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा निकल गए। बताया जा रहा है कि अब शिवसेना और बीजेपी मंत्रालय को लेकर आमने सामने है। शिवसेना की तरफ से जहां गृह मंत्रालय और स्पीकर पद की मांग की गई है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इसे देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। ऐसे में क्या ये पेच सुलझ पाएगा, ये बड़ा सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। कि ये देखिए, ये मुलाकात जिसकी पहले की आपको तस्वीर दिखाए, दरअसल वो मुलाकात अमित शाह के घर पे हुई थी, जहां पर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, जेपी नड्डा, अमित शाह मौजूद थे। चर्चा हुई, काफी लंबे समय तक चर्चा हुई है। देखना होगा कि अब 5 तारीख को जब वोट सेरेमनी होती है, शपथ ग्रहण समारोह होता है, क्योंकि नाम का तो ऐलान खैर पहले ही हो जाएगा, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसको क्या मंत्रालय मिलता है, क्या विभाग किसे सौंपा जाता है। महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन की तारीख पक्की हो गई है। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने ट्वीट करके बताया कि महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे आजाद मैदान में होगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। देखिए, उन्होंने लिखा है वोट टेकिंग सेरेमनी को लेकर कि शाम 5 बजे होगा महायुति गवर्नमेंट का महाराष्ट्र में, और मराठी में भी उसको ट्वीट किया है। साथ ही साथ इंग्लिश में भी लिखा है कि थर्सडे को दिसंबर 5 को 2024 में 5 बजे आज़ाद मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और पीएम मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। देखिए, तारीखों का ऐलान हो गया है, किस जगह पर होगा ये भी बता दी गई है, कौन कौन मेहमान होंगे उसकी भी लिस्ट तैयार की जा रही होगी, पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे ये भी बता दिया गया है। लेकिन सीएम कौन होगा, इसका इंतजार लगातार अभी किया जा रहा है। महाराष्ट्र में महायुति को ऐतिहासिक विजय मिला है। आज तक सबसे बड़ा मैंडेट महाराष्ट्र में महायुति को मिला है और महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के उपस्थिति में मुंबई के आजाद मैदान पर 5 दिसंबर 2024 को 5 बजे होगा। और जो महाराष्ट्र की जनता इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का इंतजार कर रही थी, वो इंतजार अब खत्म हो गया। मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
भले ही महाराष्ट्र में नई सरकार के शपथ ग्रहण का कार्यक्रम तय हो गया हो, लेकिन अपने गांव में मौजूद एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ गई है। जहां पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने उनकी जांच की। थकान और बुखार की वजह से शिंदे को आराम करने की सलाह दी गई है। असल में महाराष्ट्र में चुनावों की वजह से एक तरफ जहां शिंदे ने ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां की, वहीं सरकार का कामकाज करते हुए कई बैठकें भी लगातार की है, जिसका असर अब उनकी सेहत पर दिखने लगा है। तो सबकी तबीयत नॉर्मली ठीक है, क्योंकि थोड़ा फीवर है, बॉडी पेन है, थ्रोट इन्फेक्शन है और हाँ कोल्ड है। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ 3-4 डॉक्टर की टीम है। वहीं महाविकास आघाड़ी की तरफ से महाराष्ट्र की सियासी हालात पर वार जारी है। आदित्य ठाकरे ने इन हालात को लेकर एक बार फिर तंज कसा है। क्या कहना है आदित्य ठाकरे का महाराष्ट्र की मौजूदा तस्वीर पर, आपको भी सुनवाते हैं। ये डेट गवर्नर के ऑफिस से आती है। कब से हमारा देश ट्विटर पे चलने लगा है, तो जो भी ओथ ले उनको हमारी शुभेच्छा है, लेकिन ये पूरी अनारकी होने लगी। कोई सिस्टम है कि नहीं हमारे देश में, ये किसी ने जाके क्लेम करना पड़ता है, फिर कहना पड़ता है कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे, सरकार बनाएंगे, आंकड़े दिखाते हैं और फिर ये सब तय होता है। तो अभी कुछ हुआ है?